हेलो वॉचर, वेलकम चैनल बीस्ट वॉचर। फाइनली आप लोगों के लिए लेके आ चुके हैं एमएचए का सीजन 8 का एपिसोड नंबर 5, जो कि होने वाला है काफी ज्यादा कमाल का, क्योंकि पिछला एपिसोड जहां पे एंड हुआ था भाई साहब गजब ही था। एंड हाँ गाइस, थैंक यू फॉर जो आपका रिस्पांस आ रहा है हमारी इस एमएचए की सीरीज के ऊपर। ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड जिसने पिछला एपिसोड नहीं देखा है, चैनल पे पड़ा हुआ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम कई सारे एनिमे अपने चैनल पे कवर कर रहे हैं और हाल ही में मैंने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें हमने पिछले समर के आए हुए 5 एनिमेस के बारे में बात की है। आप जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, बात करते हैं एपिसोड के बारे में। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको बैटल के कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पे हमको हमारा हीरो जीनिस दिखाया जाता है, जो कि बाकी लोगों को बता रहा होता है कि ये जो कॉफिन है ये स्काई में जाने वाला है। और अपने जीनिस के सामने काउंटर मेजर टीम होती है जो कि शिगराकी के अगेंस्ट होने वाली है, जहां पे हमें लगभग सारे ही कैरेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि पिछले सीजन में शिगराकी से लड़ना स्टार्ट किए थे। इस कॉफिन का यूज करके ये लोग शिगराकी को हराने वाले होते हैं, क्योंकि हाँ, इन लोग का यही प्लान होता है कि शिगराकी को किसी तरह ग्राउंड पे तो नहीं आने देना है। जहाँ पे बाकुगो भी होता है और यहाँ पे अपना सन ईटर भी एक सवाल पूछता है कि क्या हम सरफेस पे रहेंगे तो हमारे पास कोई डिसएडवांटेज होने वाला है क्या। अपना सन ईटर जो है नॉर्मली जो सवाल पूछ के वो शर्माता है, वैसा ही वो शर्मा रहा होता है। जहाँ पे आसपास की बिल्डिंगों को डैमेज करने के लिए ये लोग कंसीडर कर रहे होते हैं कि हाँ वो तो होंगे ही होंगे, लेकिन हाँ वहां से लोगों को निकाल दिया गया है। जिसके बाद हमें यहाँ पे कामिनो वार्ड दिखाया जाता है ऑल माइट स्क्वायर के पास, जो कि ये लोग अपना बैटल ग्राउंड चूज करने वाले हैं इस चीज को। तो हाँ, इसके पास की जो बिल्डिंगें हैं उसको हमको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन आसपास के जो पीपल हैं उनकी जिंदगी है उसके बारे में ज्यादा ध्यान देना है। और ये सारी बातें अपने जो जीनिस्ट है इन बाकी लोगों को समझा रहा होता है। जहाँ पे जीनिस्ट आगे बताता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होने वाली है वो शिगराकी की ऐसी पर्सनालिटी जिसे हम रोक ही नहीं सकते हैं। तो हाँ, शायद अच्छा यही हो कि वो जो है ऑल फॉर वन के लिए सोचे या फिर उसकी तरफ जाने का सोचे, क्योंकि जो डोमिनेटर होता है वो लोगों को डोमिनेट करने की ही सोचता है। लेकिन हाँ, यहाँ बाकुगो बोलता है लेकिन क्या हो अगर ऑल फॉर वन जो है यहाँ पे शिगराकी के लिए आने लग जाए, तब तो ये सिंपल नहीं होने वाला है ना। जहाँ पे अपना जीनिस्ट कहता है हाँ सही कह रहे हो तुम, अभी जो शिगराकी के अंदर इविल पावर है या फिर जो डिस्ट्रक्शन की डिजायर है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, और इसकी जो पावर है वो ग्राउंड को या फिर लैंड को ही नहीं छोड़ती है, सारी क्रश करके रख देती है। तो हाँ, अगर हम लोग जीतेंगे, चाहे हम अपने पैरों पे खड़े रहें या ना खड़े रहें इस फाइट के बाद, लेकिन हाँ हमको एक फाउंडेशन तो चाहिए ही। तो इसीलिए जो है इस कॉफिन को हम लोग को किसी भी हाल में बचा के रखना पड़ेगा। एंड फाइनली इसके बाद यहाँ पे आता है इंट्रो, जिसके बाद हमें शिकित्सु हाई स्कूल दिखाया जाता है, इमरजेंसी इवैक्यूएशन जोन दिखाया जाता है, जहाँ पे आसपास के लोग रो रहे होते हैं ये सारी तबाही को देखकर। हमें यहाँ पे डेकू की माँ भी दिखाई जाती है, जहाँ पे इसी जोन का जो एक वॉल होती है वो टूट जाती है, जिसके अंदर से पानी अंदर भरने लग जाता है। और ऐसा सिर्फ सरफेस के ऊपर नहीं, सरफेस के नीचे भी है, और इतना ज्यादा पानी भर चुका है कि इसको बराबर आने के लिए वीक्स लग सकते हैं। जहाँ पे इसी पानी के ऊपर जो है अपने शिगराकी और डेकू लड़ते हुए दिखाए जाते हैं, जहाँ पे डेकू तो अभी मार ही रहा तो अपने शिगराकी को, जहाँ पे अपना डेकू सोचता है कि अगर वो एक साथ जो है गियर शिफ्ट को और डेंजर सेंस को यूज करेगा तो शायद वो और ज्यादा अग्रेसिवली अटैक कर पाए अपने शिगराकी के ऊपर। तो हाँ, किसी तरह अपने डेकू को कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा इसको रोकने के लिए। अचानक से अपने यहाँ पे शिगराकी कुछ सेंस होता है और वो बोलता है कि माई मास्टर इज डेड। अपने शिगराकी ने अगर बाकुगो को सही से मारा होता तो ऐसा ना होता। लेकिन हाँ, यहाँ पे अपना जो शिगराकी है वो खुशी हो रहा होता है कि उस बंदे ने अपने शिगराकी को स्ट्रॉन्ग बनाया, और इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया कि वो इस बंदे की स्पीड को मैच कर सके। जहाँ पे शिगराकी अपना जो है यहाँ पे डेकू को टच ही करने जा रहा होता है, लेकिन उससे पहले उसके फिंगर्स कट जाते हैं। जहाँ पे अपने डेकू के पीछे जो है यहाँ पे डेगोरो आके उसे कुछ तो बताता है, और इधर अपना शिगराकी बोलता है अरे कितनी देर तक बच पाएगा मुझसे। देन कुछ सेकंड पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें सोल जोन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पे वन फॉर ऑल बाकी सब लोगों को बता रहा होता है कि हम लोग को जो है अभी शिगराकी के हारने तक यहीं पे रहना है, इसीलिए तो हम यहाँ रुके हुए हैं। जहाँ पे अपना डेगोरो बोलता है कि नहीं, अगर हम लोग कुछ नहीं करेंगे तो हम लोग डिसएडवांटेज में रहने वाले हैं, हमें कोई तो तरीका ढूंढना पड़ेगा उसको रोकने का। अचानक से अपने हिकागे शिनोमोरी को कुछ फील होता है, उसे डेंजर सेंस और बाकी सारे लोगों को हटाता है, धक्का देता है, लेकिन हाँ वहां पे अपने शिगराकी का हाथ आता है और उसे लेके चला जाता है। जिसका मतलब ये है कि जब अभी शिगराकी ने अटैक किया था अपने डेकू के ऊपर तो उसने उसको टच कर लिया था, जहाँ पे डेंजर सेंस जो है अब डेकू के पास से जा चुका है। जहाँ पे शिगराकी बोल रहा था अच्छा तो यही पावर है जो कि यूजर बाय यूजर पास होती रही है, और इसकी वजह से मेरी मास्टर हमेशा ट्रबल में रहे हैं। मुझे इस पावर से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है अगर मैं इससे तुम्हें हरा सकूं। जिसके बाद हम सोल वर्ल्ड में दोबारा पहुंचते हैं तो शिनोमोरी की जो चेयर होती है वो गायब हो रही होती है, जहाँ पे ये लोग यही सोच रहे होते हैं कितना आसानी से इसने हमारी विल के अंदर झांक लिया। मतलब हाँ, शिगराकी का यहाँ पे आना बहुत ज्यादा शॉकिंग है। जिसके बाद अपना डेकू यूज करता है यहाँ पे गियर शिफ्ट और विपलैश एक साथ और अटैक करता है अपने शिगराकी के ऊपर। काइंड ऑफ एक ब्लैक चेन का अटैक करता है, जहाँ पे अपना शिगराकी आराम से बच पा रहा होता है। जहाँ पे डेकू को समझ में तो आ जाता है कि यहाँ पे शिगराकी डेंजर सेंस को यूज कर रहा है। जिसके बाद शिगराकी पीछे से अटैक करता है अपने डेकू के ऊपर, जहाँ पे अपना शिगराकी यही चिढ़ा रहा होता है कि क्या मिदोरिया, अभी भी तुझको मेरे अंदर इंसान दिख रहा है, अभी भी तू वहीं पे अटका हुआ है, सही से देख मुझे, मैं वो रोता हुआ बच्चा नहीं
नहीं हूँ। जिसके बाद अपना जो डेकू होता है वो जंगल में पहुंच जाता है शिगराकी के मारते मारते, जहाँ पे अपना डेकू यही सोचता है कि वो अगर किसी तरह खुद को जो है विप्लैश से कवर करके डिफेंस पे अगर फोकस करेगा सिर्फ, तो शायद वो अपने ऊपर लग रही चोटों को अवॉइड कर सके। जहाँ पे अपने डेकू का मास्क टूट जाता है जिसे लास्ट टाइम उसे ऑल माइट ने लाके दिया था। जिसके बाद अपने इजुको के पास यहाँ पे ब्रूस आता है, जो कि उसे बताता है कि ये जो मास्क था ये तुम्हें वेव्स के अंदर ब्रीथिंग के लिए मदद करता था। जहाँ पे वो डेकू को रिलैक्स होने के लिए कहता है, जहाँ पे डेकू के पीछे अपना माउंट फ्यूजी होता है, जहाँ पे जो अभी गियर शिफ्ट का इफेक्ट है वो जल्दी खत्म होने वाला है। अपना ब्रूस बोलता है कि अभी के लिए सिर्फ एक ही क्वर्क इंस्टॉल हुआ है हमारा, तो हाँ इसका मतलब ये है कि तुम्हारे फिजिकल स्ट्रेंथ में कोई भी कमी नहीं होगी, क्योंकि जो पावर है वो अलग अलग फैक्टर्स में नहीं रहती है, वो पूरी की पूरी एक साथ अपने वन फॉल ऑल के अंदर है। जहाँ पे वो उसे रिकवर होने तक वहीं रुकने के लिए कहता है। जिसके बाद हमें यहाँ पे सोल्ड वर्ल्ड में इन दिखाया जाता है, जो कि बोलता है कि शायद हमको अब ये अभी करना चाहिए, हमें पावर को यूज करना चाहिए ताकि हम उसके लिए एस्केप कर सकें। और वैसे भी ये लोग डेंजर सेंस की वजह से बच पाए होते हैं, और किसी तरह अगर दोबारा वो टच कर पाया अपने इजुको को तो शायद इस बार ये लोग भाग भी ना पाए, क्योंकि हाँ इन लोग के पास अभी डेंजर सेंस नहीं है, वो हम लोग को एक साथ लेके चला जाएगा अगली बार। जिसके बाद हमें शिगराकी की एंट्री होती है, कहता है अरे मैं तुझको देख सकता हूँ बे, क्या तुम लोग भागने का प्लान कर रहे हो। जिसके बाद यहाँ पे अपना शिगराकी ग्राउंड को टच करता है, उसे तोड़ना फोड़ना चालू कर देता है। शिगराकी कहता है अरे भाग कर स्ट्रॉन्ग बनेगा क्या रे, मैं तुझे भागने नहीं दूंगा और तुझे डिस्ट्रॉय करके ही छोड़ूंगा, और उस जगह को भी डिस्ट्रॉय करूंगा जहां जहां तू भागेगा। जहां पे वो बोलता भी है कि जो मैं बनाने वाला हूं आगे चल के वो स्पिनर भी देख के खुश होगा। जहां पे डायगोरो आके बोलता है अरे ये बंदा अगर सच में यहाँ तक पहुंच गया ना तो ये माउंटेन तक पहुंच सकता है, मतलब हाँ ये जो डीके कर रहा है वो माउंटेन तक पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से वोल्केनिक एक्सप्लोजन भी हो सकता है। और जो यूची है वो सक्सेसर नहीं है ऑल फॉर वन का, और इस बंदे को तो मजा आ रहा है डिस्ट्रॉय करने में, और किसी तरह हर कोई कनेक्टेड है एक दूसरे से शायद उसके दिल में। जहाँ पे डेकू जो है कुछ फ्लैशबैक को याद करता है और फिर से अपने शिगराकी को कहता है नहीं तुम एक ह्यूमन ही हो। जिसके बाद यहाँ पे डेकू खुद को बहुत ज्यादा चार्ज करता है और वो प्लान बनाता है कि अंदर से वो अपनी बॉडी को फुली डिफेंस और मोबिलाइज करने वाला है, जहाँ पे वो विप्लैश को यूज करेगा उसके मसल के कॉन्ट्रैक्टिंग को रोकने के लिए, और वो अपने मसल को चार्ज करेगा पूरे मैक्स पे और अनलीश करेगा एक फाजिन को एयर ब्लास्ट के तौर पे। जिसके बाद वो डेलावेयर स्मैश मारता है और एक बहुत तगड़ा ही स्मैश अपने शिगराकी की तरफ बढ़ता है, जहाँ पे शिगराकी तो समझ जाता है कि इस ब्लास्ट के जरिए अपने मिडोरिया ने जो डिके हो रही मिट्टी होती है उसको हटा दिया होता है। तो हाँ डिके होने के मीडियम को हटा देना और जो प्रोग्रेस है उसको कम से कम कर देना। लेकिन हाँ शिगराकी ये चीज समझने के बाद भी कहता है अरे तुम कितनी बार कर लोगे भाई, मैं तो इसको जितना चाहूँ उतना बार टच करने वाला हूँ ना। जिसके बाद शिगराकी देखता है कि उसके सामने की जो डस्ट है वो क्लियर ही नहीं हो रही है, एंड अचानक से उसमें से एक विप्लैश निकलता है विद गियर शिफ्ट, एंड वो अटैक करना चालू कर देता है अपने शिगराकी के ऊपर। करंटली अपना जो है डेकू जो है स्मोक स्क्रीन को यूज कर रहा है, उसके ऊपर से गियर शिफ्ट को भी, और गियर शिफ्ट को भी लोअर फॉर्म में, ताकि जो स्मोक है वो हटे ना। और डेकू जो है विप्लैश के थ्रू यहाँ पे अपने शिगराकी के डेंजर सेंस को भी ट्रिगर कर रहा है ताकि वो डेकू के अटैक को महसूस ना कर पाए। जहाँ पे लेडी नगाटे के फाइट के दौरान डेकू को पता चल गया था कि डेंजर सेंस पे वो हमेशा से रिलाई नहीं कर सकता है। जिसके बाद उसके पीछे इन आता है, बताता है कि यार जो है वो थोड़ा टाइम लेगा अपनी एनर्जी को गैदर करने के लिए, बट डेंजर सेंस को यूज करते हुए शिगराकी तुम्हारी लोकेशन को डिटेक्ट कर सकता है। जहाँ पे शिगराकी अटैक करता है अपने डेकू के ऊपर। शिगराकी ये भी कहता है कि मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ बेटा, तुम्हारी लोकेशन को और तुम्हारे वीकनेस को भी। जहाँ पे अपना डायगोरो बोलता है कि फाइनली यहाँ पे गियर शिफ्ट शायद अपनी एबिलिटी का टाइम आउट हो चुका है। जहाँ पे अपने डेकू की स्किन को देख के यहाँ पे शिगराकी समझ जाता है कि डेकू क्या करने की कोशिश कर रहा है, और सच में अगर जिस प्लान के साथ डेकू ने अटैक किया होता तो शायद शिगराकी की बैंड बच सकती थी, लेकिन हाँ उसे डायरेक्टली हिट करना पड़ता। लेकिन हाँ अपना डेकू कहता है कि नहीं तुम कितना भी कर लो, मैं गिव अप नहीं करने वाला, तुम्हारे अंदर उस रोते हुए बच्चे को मैं बचा के ही रहूंगा। जहाँ पे शिगराकी अपने डेकू के अटैक से बच रहा होता है, जहाँ पे वो कहता है कि तुम इन सब बातों को बस मेरे ऊपर थोपना चाहते हो। लेकिन हाँ अपना डेकू बोलता है अरे तुमको दिखाई नहीं देता जैसे मैं गोश्त देख पाता हूँ, तुम भी अपने आप को देख पाते होगे अपने अंदर। जहाँ पे शिगराकी बोलता है भले तुम वन फॉल ऑल को यूज करते हो मेरे हार्ट के अंदर देखा होगा, और शायद इसी वजह से तुम मुझे अभी स्मोक स्क्रीन के थ्रू भी जो है लोकेट कर पा रहे हो, तो लेकिन हाँ अब तुम सही से देखो जो वो रोने वाला बच्चा मेरे अंदर था वो कब का जा चुका है, और वो बच्चा मैं बन चुका हूँ, और अब मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। जहाँ पे हमें नाना दिखाई जाती है जो कि यही सोच रही होती है कैसे उसे डेकू ने बोला था कि उस बच्चे को बचाना चाहता है। जहाँ पे नाना आगे बोलती है कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनको बचाया नहीं जा सकता। इजुको बेटा तुम्हारे व्यू के अंदर तुम हीरो के तौर पे उसको अपना सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल मान रहे हो, लेकिन हाँ वो ऐसा ऑब्स्टिकल है जिसको तुम्हें ओवरकम नहीं करना है, तो इसीलिए तुम बस उसको एक ब्लो में उड़ा दो, ऐसा मुंह का मारो कि सारे चिथड़े उड़ जाए, एक टुकड़ा ना बचे। तो हाँ एक ऐसी पावर इकट्ठा करो और एक ही ब्लो में मार दो उसको। जहाँ पे नाना की ये बातें सुन के इजुकी कहता नहीं, अगर ऐसा है तो उसने अपने दिल के अंदर अभी भी वो सैड पार्ट क्यों रखा हुआ है, उसने बस उसको कवर किया है, और जिस चीज से उसने उसको कवर किया है मैं उसको तोड़ के ही रहूंगा, और इसीलिए मैं हमेशा से अपोजिट रहा। जहाँ पे अपना फाजिन भी दिखाया जाता है जो कि सोल वर्ल्ड में आपस में बात करते हुए बोलता है क्या सच में हम अपने सारी जो मेहनत है उसको ऐसे ही इंटरेस्ट करने वाले हैं किसी ओल्ड एनिमी को बचाने के लिए। जहाँ पे फाजिन यही सोच रहा होता है कि ये बच्चे के अंदर तो कुछ तो मैंने देखा
था। और ये बच्चा जिस चीज पे बिलीव करता है उस पे भरोसा भी करता है, चाहे उसके सामने कोई कमजोर हो चाहे क्वर्कलेस हो, वो बिलीव करता है कि अभी भी किसी के अंदर तो ह्यूमन हार्ट होगा ही, वो बिलीव करना चाहता है। जिसके बाद फाजिन कुछ बातें सोचता है और कहता है कि चलो ठीक है, अब मैं तुम पे दाव लगाने वाला हूँ डिक्कू। वो कहता है कि तुम्हें वन फॉर ऑल को गिव अप करना चाहिए और सबका रिएक्शन होता है क्या 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 रहा है। देन फाइनली यहाँ पे ऑल माइट को जो है स्टार स्ट्राइप की जो है आवाज सुनाई दे रही होती है। देन हमें यहाँ पे स्टार स्ट्राइप दिखाई जाती है जो कि अभी करंटली शिगराकी के अंदर होती है और वो बोलती है कि अंदर अंदर एक रोता हुआ बच्चा है। जिसके बाद हमें यहाँ पे ऑल माइट दिखाया जाता है जहाँ पे एड शॉट उसे बोल रहा होता है उठ जा भाई वरना तू मर जाएगा, और मेरे पास कोई कम्युनिकेटर नहीं है कि तुझे बता सकूं क्या चल रहा है। लेकिन हाँ मुझे लगता है कि मिडोरिया अभी भी फाइट कर रहा है। जहाँ पे ऑल माइट सोच रहा होता है कि अरे ये ड्रीम था क्या, जहाँ पे अपना ऑल माइट घसीट घसीट के चल रहा होता है और डेकू के पास जाने की सोच रहा होता है। देन यहाँ पे सीन कट करके फिर से हमें फाइट के बीच में लेकर जाया जाता है जहाँ पे शिगराकी अटैक पटैक किया जा रहा होता है अपने डेकू के ऊपर, जहाँ पे अपने शिगराकी के मन में भी स्टार स्ट्राइप देखने को मिल रही होती है कि तुम तो डिस्ट्रॉय हो चुकी हो तो तुम कैसे दिख रही हो मुझे। जहाँ पे अपने डेकू की बैंडी बज रही होती है, उसको पटक पटक के मारा ही जा रहा होता है शिगराकी। जहाँ पे अपना डेकू पूछता है तुम सच में चाहते हो सेकंड कि मैं अपने वन फॉर ऑल को गिव अप कर दूं। जहाँ पे फाजिन आके बोलता है अरे रुक जा भाई चिल्ला मत, वो सुन लेगा। अभी जो करंटली ब्लैक मास रिसेंबल हुआ है ना शिगराकी के दिल के अंदर, जिसके अंदर काउंटलेस एंगर डिसकंटेंट मेमोरीज भरी हुई है जो कि उसके हार्ट में थी, वो सब ने मिलके एक फॉर्म ले लिया है। जिसका कहने का मतलब ये है कि उसकी जो स्पिरिट है उसने जो है हेटरेट की वजह से एक स्ट्रेंथ ले ली है। लेकिन हाँ यागी को एक ओपनिंग मिल चुकी है जहाँ पे जब पिछली लड़ाई हुई थी स्टार स्ट्राइप से, शायद उसके दौरान ये ओल्ड इंजरी हुई है और शायद जो रीजनरेटेड क्वर्क होता है वो भी उसको हील नहीं कर पाया है। ये कोई फिजिकल इंजरी नहीं है, ये साइकोलॉजिकल इंजरी है। और शिगराकी जो है और ज्यादा पावरफुल हो चुका है ऑल फॉर वन को एब्जॉर्ब करने के बाद, और हम उससे जो है अभी जीत नहीं सकते हैं हेड ऑन फाइट के अंदर। तो इसीलिए हम जो है इनसाइड से अटैक करने वाले हैं और हम लोग जो है ट्रांसफर कर देंगे वन फॉर ऑल को उसके उस चोट के अंदर जो कि अंदरूनी लगी हुई है, जिसकी वजह से हम उसके माइंड को डायरेक्टली अटैक कर पाएंगे। जहाँ पे डकू बोलता है उसको डायरेक्ट ट्रांसफर, क्या बात कर रहे हो तुम लोग। लेकिन हाँ यहाँ पे इन आके बोलता है नहीं, वो समझ नहीं पा रहा है कि ये लोग क्या कहना चाहते हैं। अगर हमने ये सब ट्रांसफर कर दिया तो वो तो यूज कर पाएगा ना उन चीजों को, जिस तरह से उसने डेंजर सेंस को ऑब्जर्व करके यूज करना स्टार्ट कर दिया। जिसके बाद यहाँ पे फाजिन जो है उसको मेटाफर के तौर पर समझाने लग जाता है डकू को इस चीज के बारे में, कि पूछता है कि तुम्हारा जो चाइल्डहुड फ्रेंड है वो तुमको चीजें कैसे देता है। जहाँ पे याद आता है कि वो खींच तान के फेंक देता है बस मुंह पे। जहाँ पे फाजिन आगे बोलता है तो हाँ इसी तरह से जो टीम डिपेंड करता है कि जो चीजें तुम्हें दी जा रही हैं वो किसी को हर्ट कर सकती हैं। जहाँ पे फाजिन बोलता है तो हम लोग यही करने वाले हैं, इसी वजह से मेरे पास कोई प्रूफ तो नहीं है कि ये काम करेगा कि नहीं, तो इसीलिए वो खुद पे पहले टेस्ट करने वाला है। और हम लोग जो है एक दूसरे के पार्ट हैं और डेंजर सेंस को भी उसने ऑब्जर्व कर रखा है। तो हाँ ये जो स्पेशल फैक्टर है हम लोग के जुड़े रहने का, ये रिजल्ट कर सकता है एक साथ मजबूत होने में। तो इस पावर को हम अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं उसको क्रश करने के लिए। तो हाँ तो किसी तरह अगर तुम अटैक कर पाए बिना उसको पावर दिए तो हाँ हम उसको जो है आराम से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जहाँ पे अपना इन बोलता है चलो ठीक है तुम्हें अगर टेस्ट करना ही है ना तो मुझको लेके कर लो, स्मोक स्क्रीन को यूज करो क्योंकि अभी करंटली मैं ही सबसे ज्यादा यूजलेस हूँ। लेकिन हाँ यहाँ पे फाजिन बोलता नहीं मैं ही जाऊंगा। लेकिन हाँ यहाँ पे इन बोलता अरे भाई गेयर शिफ्ट ही तो मदद कर रहा है पूरी बैटल में, उसी को हम दे दें। जहाँ पे अपना फाजिन बोलता है कि नहीं अगर वो गिव अप करता है तुरंत तो वो बच पाएगा, और अगर फिर से अगर उसने मुझे यूज किया तो उसको फिर से जो है ब्लो बैक को लेना पड़ेगा खुद के ऊपर। जहाँ पे ब्रूस बोलता है लीडर मैं आपकी बातें हमेशा से मानता आया हूँ लेकिन इस टाइम रिस्क बहुत ज्यादा है। जहाँ पे फाजिन बोलता है इसीलिए तो ये गैम्बल टाइप का है, वैसे भी हम लोगों ने हार्श टाइम जिया है, हमने कई बार ऐसी चॉइसेस ली हैं जो कि बहुत बेकार रहे हैं और अभी ये सिचुएशन बेकार पे नंबर 1 पे आ चुकी है। और ये बच्चा देख रहे हो ये अभी भी गिव अप करने को नहीं मान रहा है, तो इसीलिए मैं बिलीव करना चाहता हूँ कि ये सही है। जहाँ पे अपना डेकू जो है अभी भी उठने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ पे नाना आती है, नाना कहती है कि अब ये मैटर नहीं करता है कि हम लोग डर रहे हैं मौत से कि नहीं, और ये मैटर नहीं करता है कि हमारा मिशन कितना बड़ा है, ये लड़का हमेशा ही वन फॉर ऑल को डिजर्व करता रहेगा। और वैसे भी ये एक ऐसा टेजर है जो कि इसके हीरो ने इसको दे रखा है। जहाँ पे शिगराकी दूर से देख रहा होता है ये लोग क्या बात बढ़ा रहे हैं भाई। जिसके बाद फाजिन बोलता है चलो ठीक है बैंजो तुम जो है इस बच्चे के साथ रहो ताकि ये जो है ब्लैक वेब जो है आराम से यूज कर पाए। जहाँ पे अपना वन फॉर ऑल बोलता है कि मैं तुम पे काउंट करता हूँ मेरे हीरोज। फाइनली यहाँ पे जो है इजुको की ही बात होती है कि अब वो जो बोलेगा वही बात होने वाली है क्योंकि इन लोगों ने तो पूरा डिसाइड ही कर लिया है। जहाँ पे इजुको खड़ा होता है और बोलता है कि वो करेगा। फाइनली वो खुद को चार्ज करता है यहाँ पे विप्लैश से एंड शिगराकी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन हाँ वो दूर ही रुक जाता है और शिगराकी से कहता भी है अरे तू तो हीरो भी नहीं लग रहा है बे। जहाँ पे अपना डेकू जो है अपने हाथ के ऊपर चार्ज कर रहा होता है शायद वन फॉर ऑल को। एंड इसी के साथ साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। कमाल का एपिसोड, बहुत सारी डिटेलिंग, बहुत सारी प्लानिंग, और इस बंदे शिगराकी को सिर्फ बचाने के लिए भाई इस बंदे को मार के खत्म करो यार। मैं जानता हूँ यहाँ पे मोरालिटी वाली बात है, एक बिलीफ वाली बात है, लेकिन ये बंदा किसी भी हद से डिजर्व तो नहीं करता है जीना, लेकिन क्या ही कर सकते हैं भाई, मेरा एनीमे तो है नहीं। बाकी आपके जो विचार हैं कमेंट में जरूर बताना आपको ये एपिसोड कैसा लगा। मुझे तो लाजवाब लगा। नेक्स्ट एपिसोड का वेट करते हैं, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए एंड बी द वॉचर।